अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाता है, वक़द कान फ़रीक़ुम मिनहुम यस्मऊन कलामल्लाहि सुम्मा युहर्रिफ़ूनहु मिन बअदि मा अक़लूहु व हुम यअलमून। रब फरमाता है, एक गिरोह वो था कि अल्लाह का कलाम सुनते थे और फिर उसे समझ लेने के बाद जानबूझकर बदल देते थे। यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहूदियों की एक सिफत को और अलामत को बयान फरमाया है कि यहूदियों की एक आदत थी कि वो अल्लाह के कलाम को सुनते भी थे और समझते भी थे, लेकिन समझने के बावजूद बिल्कुल बदल दिया करते थे। हज़रात मोहतरम, कुछ ही दिन कबल एक ऐसा ही अमल अपने आप को मुफक्किर और मुफस्सिर कहलाने वाला पिंडी का एक शख्स रियाज शाह ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की आयत मुक़द्दसा व रफ़अनाहु मकानन अलिय्या का तर्जमा और तफसीर को बयान करते हुए एक ऐसा माना बयान किया है कि जो ना मुफस्सिर की किसी किताब में है, ना ही किसी मुफस्सिर ने या किसी आलिम ने इसे नकल फरमाया है, और ना ही इसका ताल्लुक़ हकीकत से है, जिसे इस्तिलाह मुफस्सिरीन में तहरीफ़ मानवी कहा जाता है। और ये रियाज शाह की पहले भी आदत रही है, वो पहले भी यही अमल कर चुका है कि उसने कुरान की एक लफ्ज़ को बदल दिया और आज उसने माना को बदल दिया। यानी अंदाज़ उसका वही है कि वो कभी अल्फाज को बदलता है और कभी वो माना को बदलता है, और वही यहूदियों की सिफत इसके अंदर भी शामिल हो गई है। अब जब इससे इतनी बड़ी गलती हुई तो अब होना तो ये चाहिए था कि अगर उसे कोई समझाए तो बंदा तौबा करे और सही माना कुरान की आयत मुक़द्दसा का बयान करे। लेकिन जिसके नसीब में तौबा होती है और जो सुधरना चाहता है और जिस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इनाम होता है, वही अपनी गलती को तस्लीम करता है, तौबा करता है और रुजू करता है। जब रियाज शाह को इसकी गलती की तरफ आगाह किया गया तो उसने पलट कर एक अजीब अंदाज में कहा कि मुझे छेड़ो नहीं, मुझे छेड़ो नहीं। अब ना जाने वो कौन सी मखलूक हैं या जिनसी एतबार से वो कौन सी जिन्स से ताल्लुक़ रखते हैं कि इनको छेड़ो नहीं, छेड़ो नहीं। गलती हुई है तो हम बताएंगे। अपने आप को या तो सुन्नी कहलाना छोड़ो, और अगर सुन्नी हो तो फिर गलती मानो और कुरान के उस अंदाज को अपनाओ जो कुरान का माना है। वरना रावजियों की तरह, चूंकि यहूदियों के भाई आज रावजी भी हैं, उनका अमल भी यही है कि वो कुरान के माना को बदल देते हैं, तफसीर को बदल देते हैं, और उन्हीं के आप शायद उनके दस्तरखान से खाने वाले हैं, इसीलिए आपने भी कुरान की एक आयत मुक़द्दसा को बदल दिया मानवी एतबार से। अच्छा, अब यहाँ पर जहाँ उलमा अहले सुन्नत, उलमा रब्बानीजीन रियाज शाह को इसकी गलती की तरफ मुतनब्बे कर रहे थे, तो वहीं पर रियाज शाह का एक कुत्ता चमन ज़मान, और इसको बुरा नहीं मानना चाहिए कि मैंने इसे कुत्ता कहा है, क्योंकि ये खुद ही अपने आप को रियाज शाह का कुत्ता कहता है। अब उसने रियाज शाह की हिमायत में और उसके मौक़िफ़ की ताईद में एक किताब लिखी, मुहर्रिफ कौन। अब जाहिरी बात है कि जब किसी की ताईद की जाती है तो ताईद का मतलब क्या होता है कि उसके मौक़िफ़ के मुताबिक कुरान से, हदीस से, सहाबा व ताबईन से या लुगत और उसूल इस्लाम से कोई ऐसी तफसीर बयान की जाती जो रियाज शाह के हवाले से दुरुस्त तफसीर होती। लेकिन चमन ज़मान ने ना ही उसकी कोई ताईद में तफसीर बयान की, ना मुफस्सिर का कौल बयान किया, ना कोई हदीस बयान की, बल्कि उल्टा होना तो देखे ना ये चाहिए था। अगर कुछ गैरत होती तो ये होना चाहिए था, जब ताईद की है तो ताईद पर दलील लेकर आते। लेकिन पूरी किताब में पहले सफ़े से लेकर आखिरी सफ़े तक पूरी किताब में इसने ये साबित नहीं किया कि रियाज शाह का कौल दुरुस्त है, रियाज शाह का माना दुरुस्त है, या रियाज शाह ने जो तफसीर बयान की है वो फला मुफस्सिर ने या फला हदीस की किताब में या फिर कुरान की फला आयत से ये तफसीर बयान हो रही है। अब उसने क्या अमल किया, उसने डायरेक्टली सैयदी व सनदी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत अश-शाह इमाम अहमद रज़ा खां फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जिन्होंने हक़ को वाज़े बयान किया है
और बातिल को एक वाज़े तौर पर बयान कर कर हक और बातिल का फ़र्क बयान कर दिया है। अहले हक की पहचान सैयदी आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत है। अब रियाज शाह के इस कुत्ते चमन ज़मान ने अमल ये किया कि आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत पर जो दिया बना और वहाबिया ने एतराज़ात किए हैं, अपने आप को मुहक्किक ज़मा कहने वाले का अंदाज़ देखे। जो वहाबी और दिया बना ने आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत पर अपनी जहालत की बुनियाद पर एतराज़ किए हैं, उसी जहालत को आगे बढ़ाते हुए चमन ज़मान ने अपनी जहालत का इजहार किया है। वो सारे इल्ज़ामात जो वहाबिया लगाया करते थे, वो सारे इल्ज़ामात का जमा करके उसने अपनी एक किताब को मुरत्तब किया, जिसे मुहर्रिफ कौन का नाम दे दिया। अब यहां पर जब हमने ये किताब का मुताला किया तो एक किताब का मुताला करके हमें एक गुस्सा भी आ रहा था कि जो कल तक अपने आप को आला हजरत का मतवाला और आला हजरत का चाहने वाला और आला हजरत की फ़िक़ा को और आला हजरत की तहकीकात को तस्लीम करने वाला, अब आज वो आला हजरत के मुकाबले में आकर खड़ा हो गया। और फिर जब उससे कहा जाए तो उसके चेहरे कहते हैं ये इल्ज़ामी जवाब था। तो मैं चमन ज़मान से सिर्फ इतना सवाल करता हूं, मुझे इतना बताओ कि जितने तुमने इल्ज़ामात सैयदी व सनदी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत पर लगाए हैं, जिसको तुम इल्ज़ामी जवाब कह रहे हो, उन इल्ज़ामी जवाब की भी कोई ना कोई उसूल होता है। रियाज शाह की तहरीफ शुदा माना और आला हजरत इमाम अहले सुन्नत पर जो तुमने इल्ज़ाम लगाए हैं, इन दोनों के अंदर कोई एक मुनासिबत मुझे दिखा दो। लेकिन हम इतना कहते हैं कि तुम्हें इतना तक नहीं पता कि तफसीरी माना किसे कहते हैं और तहरीफ मानवी किसे कहते हैं। तुम्हें इस बात का तक इल्म नहीं हुआ और तुम बड़े अपने आप को मुहक्किक समझते हो। और हम तो हैरान उन लोगों पर होते हैं जो कभी हुज्जत हुआ करते थे इस्लाम की और कभी मुफक्किर और मुफस्सिर हुआ करते थे। उन लोगों ने इसे अपना मुहक्किक बनाया हुआ है, इसे मुफ्ती ज़मन बनाया हुआ है। ओ बाबा, तुम भी तो देखो, उसने आला हजरत इमाम अहले सुन्नत काफिर और मुर्तद तक कहा है अपनी किताब के अंदर। तुम्हें कोई एहसास नहीं हुआ? तुम्हें कोई दर्द और तकलीफ नहीं हुई? तुम अभी भी खामोशी के साथ बैठे हुए हो? बोलो इसे। और जो अपने आप को आला हजरत की शमशीर कहा करता था, उसका क्या हाल हुआ है? वो क्यों चुप बैठा है? वो समझाए अपने दोस्त को कि उसने किस जात पर इल्जाम लगाया है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं, चमन ज़मान, हम तुम्हें ये दावत देते हैं कि अगर तुम्हें मुनाजरे का शौक है तो आओ हमारे पास, हम तुमसे मुनाजरा करने को तैयार हैं। हम तुम पर सवालात करते हैं, इन सवालात का जवाब अगर दे सकते हो, इतनी वक़्त, इतनी हिम्मत और इतना इल्म तुम्हारे पास है, तो वो जवाबात दो। सबसे पहला सवाल रियाज शाह का, जो उसने कुरान की वरफ़अनाहु मकानन अलिय्या, इस आयत का जो उसने माना बयान किया है, उसे तफसीरी उसूल के मुताबिक साबित करो। तुम पर सवाल है हमारा, इसे कुरान के तफसीर के जो उसूल हैं उसके मुताबिक साबित करो। और अगर साबित नहीं कर सकते तो फिर जुर्रत करो, 2-3 लाख रुपए हो सकता है खत्म हो जाए सालाना या महाना, वो ना मिले आपको, लेकिन ये हक तो बोलो, हक बोलो। अगर जुर्रत है, गैरत है, तो फिर इस पर हुक्म लगाओ कि रियाज शाह ने ये माना तहरीफ किया है और तहरीफ करने पर उस पर हुक्म क्या लगता है। दूसरा, तफसीर और तहरीफ में फर्क बताओ। अगर हिम्मत है, इल्म है, तो तुम बताओ। और फिर जितने तुमने आला हजरत इमाम अहले सुन्नत पर इल्जामात लगाए हैं, अगर तुम उसे जानना चाहते हो तो फ़कीर के पास आओ, इंशाअल्लाहुल करीम तुम्हें बिठाकर एक एक चीज़ तफसीर कुरान और हदीस के मुताबिक, उसूल तफसीर के मुताबिक इंशाअल्लाहुल करीम मैं तुम्हें यह साबित करूंगा कि आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने जो माना बयान किया है वो उसूल तफसीर और उसूल तर्जमा के बिल्कुल मुताबिक है, बिल्कुल हक है, बिल्कुल सच है। और तुम यहां झूठे हो, गलत हो, और तुम्हें इंशाअल्लाहुल करीम तौबा करनी पड़ेगी। अगर सच्चे हो, अगर हक पर हो, अगर थोड़ी सी गैरत है, तो मैं कहता हूं चुल्लू भर पानी लो
और थोड़ा सा उसे नाक में लो और उसी गैरत के पानी में डूबकर मर जाओ कि तुमने कितनी बड़ी जात पर कितना बड़ा इल्ज़ाम लगाया है। चमन जमान, तुम क्या समझते हो तुम्हारी इन हरकतों से आला हजरत के मानने वाले कम हो जाएंगे? तुम क्या समझते हो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के चाहने वाले कमजोर पड़ जाएंगे? याद रखना, वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है।